वाऊज़ु बिर्रब्बिल यहदुनून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं हम। कल हमने बात की थी इंसर्ट टैब की। इंसर्ट टैब के अंदर हमने दो चीजों को डिस्कस किया था। पहला हमारा पेजेस था, दूसरा हमारा टेबल्स का सेक्शन था। ब्लर ज्यादा है, थोड़ा सा सेट करते हैं, ठीक है। आज हम फर्दर आगे मूव करेंगे। मैग्नीफायर प्लस। अगला हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है इलिस्ट्रेशन का। इलिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स, सिंबल्स, कोई भी चीज जिसको डिजाइनिंग के एलिमेंट्स से रिलेटेड हो उसको हम क्या कहते हैं? इलिस्ट्रेशन कहते हैं। सबसे पहले इलिस्ट्रेशन के अंदर हमें ऑप्शन नजर आ रहा है पिक्चर्स का। तो आपने पिक्चर पे क्लिक किया। जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करते हो, दो से तीन आपको ऑप्शंस विजिबल मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे दिस डिवाइस। इसका मतलब है आपके कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ी है, उस फाइल को आप इंपोर्ट करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल करना चाह रहे हो। दूसरा का ऑप्शन आता है यहाँ पे स्टॉक इमेजेस। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से आपको लाइसेंस एबल फ्री इमेजेस मिलती हैं, उनको हम स्टॉक इमेजेस कहते हैं। तो वहां से अगर आपने कोई इमेज डाउनलोड करनी है और यहाँ पे इस्तेमाल करनी है वो कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पे हमें ऑनलाइन पिक्चर्स का, कि आपकी तस्वीर किसी ड्राइव पे या ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज के ऊपर पड़ी हुई है, वहां से आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो, तो वो आप जो है यहां से इंपोर्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे? दिस डिवाइस पे करेंगे क्लिक। जिस डिवाइस पे क्लिक किया, अब हमें कुछ इमेजेस चाहिए सैंपल पे। कोई तस्वीर है इसके अंदर? डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स में, म्यूजिक में, पिक्चर्स में। कोई पिक्चर यहाँ पे हमारे सामने अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं? स्टॉक इमेजेस पे चलते हैं, क्लिक करते हैं स्टॉक इमेजेस। इमेजेस लोड हो रही हैं। लोड होने के बाद यहाँ पे कुछ तस्वीरें में मिलेंगी, उनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टेप क्या करने के लिए, एग्जाम्पल के लिए हम ये वाली पिक्चर जो है वो ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको हमने करना है सिंपल इंसर्ट। अब हमारे कंप्यूटर में कोई तस्वीर अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमने क्या किया, एक रैंडम इमेज जो है उसको हमने स्टॉक इमेजेस में से निकाला। तो आपको समझ आ गई स्टॉक में से इमेजेस कैसे निकालते हैं। अब आपके पास एक इमेज आ चुकी है, इसको मैं करता हूं थोड़ा सा जूम आउट। जब आपके पास इमेज आए तो इमेज को एडिट करने के लिए, रोटेट करने के लिए, बड़ा छोटा करने के लिए, ठीक है, आपके पास अलग अलग टूल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आप इमेज को क्या करना चाह रहे हो? रोटेट करना चाह रहे हो, घुमाना चाह रहे हो। तो घुमाने के लिए आपके पास यहां पे टॉप पे एक टूल नजर आ रहा है। इस टूल पे आपने जाके क्लिक करना है और इमेज को घुमाना है। जिस एंगल पे आप घुमाना चाह रहे हो वो इमेज जो है आपकी उस एंगल पे घूमना शुरू हो जाएगी। समझ आ गई? इस तरीके से आप इमेज को क्या कर सकते हो? रोटेट कर सकते हो, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ गई? इमेज को बड़ा छोटा करना है, तो बड़ा छोटा करने के लिए किनारे आपको दिए गए, किनारों से पकड़ के आपने क्या करना है? इमेज को अंदर की तरफ ड्रैग करोगे छोटी हो जाओगी, बाहर की तरफ ड्रैग करोगे तो इमेज क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। सेम किसी भी पॉइंट से आप करते चले जाओगे तो इमेज छोटी बड़ी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपने कभी भी लेफ्ट राइट से पकड़ के या टॉप बॉटम से पकड़ के इसको छोटा बड़ा नहीं करना। आपने हमेशा इसको डायगनली छोटा बड़ा करना है, किनारों से पकड़ के। समझ आ गई? जब किनारे से पकड़ते हो तो ये एक्स और वाई दोनों एक्सिस से एक बराबर रेशो के मुताबिक रेड्यूस होती है। ठीक है, तो ऊपर से भी नीचे से भी दाएं बाएं से भी इकट्ठी रेड्यूस हो रही है, तो इमेज जो है उस क्वालिटी और उसकी जो विजिबिलिटी है वो खराब नहीं होगी। तो हम इसको छोटा कर रहे हैं अब इस तरीके से। अब मैंने बताया था जैसे ही हम कोई एलिमेंट यहां पे ऐड करते हैं, फिलहाल के लिए हमने यहां पे क्या ऐड किया? एक पिक्चर ऐड की। जैसे ही हमने पिक्चर ऐड की तो पिक्चर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज यहां पे इनेबल हो चुकी हैं, जो कि पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन। समझ आ रही है? पिक्चर फॉर्मेट। अब पिक्चर को मैं फॉर्मेट करना चाह रहा हूं, तो मैं क्लिक करता हूं पिक्चर फॉर्मेटिंग पे। तो ये एक टूल था पिक्चर का इंसर्ट के अंदर यहां पे। उससे हम क्या करते हैं? तस्वीर को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद अब अगला ऑप्शन यहां पे आता है पिक्चर को फॉर्मेट करने का। फॉर्मेट का मतलब होता है पिक्चर को आप अपने हिसाब से स्टाइलिंग कर रहे हो उसकी। ठीक है, मैं फॉर्मेट पिक्चर पे करता हूं क्लिक। जैसे क्लिक किया तो सबसे पहला जो ऑप्शन मुझे यहां पे नजर आ रहा है वो आ रहा है रिमूव बैकग्राउंड करने का। आपकी कोई तस्वीर है, आप उस तस्वीर में से बैकग्राउंड को रिमूव करना चाह रहे हो, तो यहां पे उन्होंने एक फीचर डाल दिया रिमूव बैकग्राउंड। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखते हैं क्या होता है। हमारी तस्वीर है, तस्वीर में से उसने कुछ एरिया सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, कि उसको लग रहा है ये बैकग्राउंड है, और कुछ उसमें उंगलियां वगैरह भी बीच में आ चुकी हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? क्या आप इसको डिलीट करना चाह रहे हो? हम कह रहे हैं जी कीप चेंजेस।
क्लिक करो। आपकी इमेज में से एक्स्ट्रा जो बैकग्राउंड का एरिया था वो उसने क्या कर दिया, रिमूव कर। अच्छे तरीके से नहीं हुआ। ये जो वर्ड बना हुआ MS वर्ड, ये एडिटिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए यहां पे ये काम अच्छे तरीके से नहीं होता। हमें अगर अच्छे तरीके से करना है तो हम उसके लिए अलग अलग टूल सीखेंगे फ्यूचर में जाके, जब हम डिजाइनिंग का काम सीखेंगे। अभी हम डिजाइनिंग का काम नहीं सीख रहे, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, Ctrl Z कर रहा हूं, मतलब कि ये चीज हमारी वापस आ जाए। ठीक है, अगला हमारे पास नजर आ रहा है करेक्शन का ऑप्शन। आप इस पर क्लिक करोगे तो करेक्शन में आपको अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं। सबसे पहले देखो, ये कुछ ब्लर के इफेक्ट्स हैं। आप चाह रहे हो कि मेरी इमेज के ऊपर ब्लर का इफेक्ट लग जाए, ठीक है, तो ये भी आपकी इमेज जो है वो ब्लरी हो गई है, ठीक है, धुंधली धुंधली हो गई है। करेक्शन में जाते हैं, आगे जाते हैं, यहां पे आगे क्लिक करते हैं तो आपकी इमेज जो है वो शार्प हो गई है। ठीक है, तो ये आप सेटिंग्स यहां से अप्लाई कर सकते हो। करेक्शन के अंदर हो गया, नजर आता है आपको ब्राइटनेस और कंट्रास्ट नजर आता है। आप चाहो तो इसकी लाइट को डिम कर सकते हो, लाइट्स को ज्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं क्लिक करता हूं तो लाइट यहां पे देखो शार्प हो चुकी है। तो यहां पे आप रहते हुए अपनी पिक्चर की जो कंट्रास्ट है और जो ब्राइटनेस है वो आप क्या कर सकते हो, ह्यू सैचुरेशन को बढ़ा या घटा सकते हो। आगे नजर आ रहा है आपको कलर, क्लिक करता हूं। पिक्चर को आप अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हो ग्रे स्केल में, ये ग्रे स्केल है, आपने इस पे क्लिक किया, आपकी पिक्चर जो है वो ग्रे स्केल मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो चुकी है। दोबारा से कलराइज करना है, कलर पे जाना है, और जिस तरह के आपको कलर्स चाहिए आप सिंपल यहाँ पे क्या करोगे, माउस को क्लिक करके ओके करोगे, आपकी पिक्चर के कलर सेम एज इट इज वैसे के वैसे हो जाएंगे। तो यहाँ से कलर चेंज होता है। आगे आ रहा जी आर्टिस्टिक्स इफेक्ट्स, यहाँ पे क्लिक करो तो कुछ इफेक्ट आपको नजर आएंगे। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये एक वॉल वाला इफेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर ये अप्लाई होता तो ये देखो एक इफेक्ट उसने इसके ऊपर क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब अगर मैं कलर चेंज करूं इसका दोबारा से, कलर, और कलर इसका भी यही है क्योंकि वो चेंज ऑलरेडी हो चुका है, दोबारा हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। वो सारी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी पड़ेगी तब जाके हम ऑप्शन हम इनेबल होगा। आगे हमारे पास आ रहा है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होता है कि विजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, डिम नजर आए या फिर पूरी 100% जितनी उसकी है उसके मुताबिक नजर आए। तो यहां पे अगर आप जाके इसको करते हो, ट्रांसपेरेंसी लो कर देते हो, यहां पे 95% ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है आर पार नजर आ जाए, इसके पीछे अगर कोई चीज होगी तो वो क्या होगी, आपको विजिबल हो जाएगी। जैसे गिलास है, गिलास के आर पार देखा जा सकता है, ठीक है, तो गिलास इस टाइम 90% ट्रांसपेरेंट है या 100% ट्रांसपेरेंट है, जिसके इर्द गिर्द आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, तो यही चीज आप अपनी पिक्चर के ऊपर अप्लाई करते हो। तो ये सम टाइम वाटर मार्क आप बना रहे होते हो। आपने अक्सर स्कूल कॉलेज के रिजल्ट या फिर कोई स्टैम्प पेपर वगैरह देखे हुए होंगे, या कोई लेटर पैड देखे हुए होंगे, ठीक है, स्कूल का कभी करेक्टर सर्टिफिकेट लिया है, नहीं लिया। आप जब लोगे ना तो आपको वो एक लेटर पैड के ऊपर जो है वो आपको प्रिंट आउट करके देते हैं, उसके पीछे एक धुंधला सा लोगो बना हुआ आता है। ठीक है, अगर वो लोगो आपने लगाना है तो वो इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी में जाके आप लगाते हो। तो वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ कैसे लगेगा, कैसे बनाएंगे लेटर पैड डिजाइनिंग की क्लास के अंदर। अभी हम डिजाइनिंग का काम नहीं कर रहे हैं, इसको ट्रांसपेरेंट पे आते हैं और 100% इसको ट्रांसपेरेंसी को खत्म कर देते हैं। आगे क्या नजर आ रहा है, कंप्रेस पिक्चर, क्लिक करोगे तो आपकी पिक्चर की जो क्वालिटी है, पिक्चर जो है वो इस टाइम मिसाल के तौर पे आपने कोई DSLR कैमरा से ले रही है, आपका डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा हैवी जो है हो चुका है, उस पर लोड पड़ रहा है। आप चाहते हो मेरी इमेज की जो क्वालिटी है वो रेड्यूस हो जाए, डिम हो जाए, लो DPI आ जाए, तो यहां पे आप आगे कर दोगे इसको, HD पे रखोगे तो 330 PPI होगा। PPI का मतलब होता है पिक्सल पर इंच। 1 इंच के अंदर इतना सा 1 इंच है, उस इंच के अंदर कितने पिक्सल होंगे, कितने छोटे छोटे नुक्ते होंगे, वो 330 होंगे। ठीक है, अगर आप इसको कर देते हो 150 PPI तो उसका मतलब है क्वालिटी कम हो जाएगी, और कर देना ओके, ओके करेंगे तो इसकी क्वालिटी जो है वो लो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहां से इमेज का साइज जो है उसको रिड्यूस किया जाता है। तो अक्सर औकात आप जो है बच्चों के रिजल्ट कार्ड वगैरह बना रहे होंगे, या फिर कोई इनरोलमेंट फॉर्म है जिसके ऊपर बच्चे की तस्वीर लगी हुई है, बच्चों ने क्या किया, हाई डेफिनेशन पिक्चर्स आपको दे दी हैं, जिसकी वजह से आपका डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा है।
वहां पे आपको जरूरत पड़ती है इमेज के साइज को कंप्रेस करने की। तो आप सिंपल यहाँ पे आते हो, कंप्रेस पे क्लिक करते हो और यहाँ पे जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक आप उसको कंप्रेस कर लेते हो। आगे हमारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं यहाँ पे चेंज पिक्चर का, कि तब पिक्चर अगर आप तब्दील करना चाह रहे हैं डिवाइस में से, स्टॉक फोटो में से जो भी है, वो आप सिंपल दोबारा से वही तरीका अपना के पिक्चर तब्दील हो जाएगी। आगे यहाँ पे क्या आ रहा है, रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर का मतलब है जो पहली थी बिल्कुल उसके ऊपर स्टाइलिंग से पहले सेम टू सेम पिक्चर की स्टाइलिंग दोबारा वापस आ जाएगी। और उसके बाद अगला ऑप्शन नजर आ रहा है रीसेट पिक्चर साइज। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो पिक्चर का जो साइज था ओरिजिनल, वो साइज यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। तो ये रीसेट की ऑप्शन है, आप यहां से कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हो। आगे नजर आ रहा है पिक्चर के स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं। आप क्लिक करो, अब देखो पिक्चर के जो कोने हैं वो गोल हो गए और नीचे आपको एक हल्का सा शेडो नजर आ रहा है। नजर आ रहा है, ठीक है, पिक्चर के कोने गोल और नीचे आपको नजर आ रहा है जी शेडो। तो ये पिक्चर की फॉर्मेटिंग है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, मैं दोबारा पिक्चर पे चलता हूं। फ्रेम लगाना है आपने, ऊपर से ब्लर चाहते हो फ्रेम हो जाए, पूरा का पूरा फ्रेम आपको नजर आए, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फ्रेम के अंदर लग गई आपकी पिक्चर। इसके अलावा कुछ लगाना है, राउंड में करना है, इस तरीके से आप चाहते हैं एक किनारा जो मुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टाइल्स हैं, आप अपनी मर्जी से इनको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ये 3D के अंदर आपने आपकी पिक्चर को इसने कन्वर्ट कर दिया है। यहां से आपको ग्लो फील होगा, जब आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो आपको फील होगा आपकी पिक्चर जो है वो 3D के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाह रहे हो कुछ इस तरीके से, ये पिक्चर्स वगैरह अगर हम लगा रहे होते हैं, फ्रेम वगैरह कर रहे होते हैं, तो आपको फ्लेक्सों के ऊपर इस तरीके का ब्लर इफेक्ट नजर आ रहा होता है, कभी नोट किया हुआ आपने, ठीक है। तो वो भी कुछ इस तरीके से अप्लाई किया जाता है। इसको कहते हैं जी आपने एजेस को क्या कर दिया, सॉफ्ट कर दिया। तो ये काम जो है वो जब डिजाइनिंग करेंगे उसके अंदर हम अच्छे से सीख लेंगे। फिलहाल के लिए आपने इसको प्रैक्टिस करना है कि पिक्चर के अंदर कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है। आगे नजर आ रहा है पिक्चर का बॉर्डर। बॉर्डर वही होता है कि पिक्चर के इर्द गिर्द जो लाइन नजर आएगी उसको बॉर्डर कहते हैं। इसके फिलहाल यहाँ पे नहीं, मैं इसको ब्लैक करता हूं। अगर मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, या सादा पिक्चर लेते हैं पहले, ये पिक्चर ले ली मैंने, इसके इर्द गिर्द बॉर्डर में नजर आएगा, पिक्चर बॉर्डर ये आ गया। पिक्चर बॉर्डर का इफेक्ट कैसा होना चाहिए, शैडो के साथ, रिफ्लेक्शन के साथ। तो हम अगर जाते हैं शैडो के अंदर, तो ये अलग अलग आपको ऑप्शन नजर आ रहा है। ये शेडो में अप्लाई करता हूं तो आपको पीछे जो है इसके एक साया सा नजर आ रहा है कि पिक्चर उभरी हुई थोड़ी सी बाहर की तरफ आ रही है। तो ये आपने वन बाय वन चेक करना है कि कौन सी पिक्चर किस तरीके से सूटेबल लग रही है। हर एक के लिए स्टाइलिंग अलग अलग होती है, आपने अपनी मर्जी से देखना है मेरे जो रिक्वायरमेंट है उसमें कौन सी चीज ज्यादा फिट बैठ रही है। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है जी, आपने पिक्चर को इस तरीके से ही एडिट करना है जैसा आपका डॉक्यूमेंट है, जैसी आपकी स्टाइलिंग है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आपने क्या करना है, पिक्चर को फॉर्मेट कर देना है। बाकी टूल यही है। आगे पिक्चर का लेआउट आ रहा है कि आप किसी लेआउट के अंदर अगर पिक्चर को ऐड करना चाहते हो, मैं क्लिक करता हूं तो उसने देखो ये शेप में डाल दिया है और साथ में टेक्स्ट लिखा जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ करता हूं तो वो पिक्चर के साथ क्या कर रहा है, टेक्स्ट लिख रहा है। सर्कल आ गया, सर्कल के ऊपर एक पिक्चर आ चुकी है, ठीक है। इसके अलावा कोई साइज चाहिए आपको, कोई और स्टाइल चाहिए, ये इस चौकोर बन गया, ये वाला साइज चाहिए, जिस तरीके के आपको चाहिए एलिमेंट्स उसके मुताबिक जो है वो आपकी पिक्चर बन जाएगी। तो ये चीजें इस्तेमाल होती हैं, ये वाली जो भी हम खोल के बैठे हैं लेआउट्स, जब आप प्रेजेंटेशंस बना रहे होते हो, ठीक है, आपने किसी को प्रेजेंट करना है। हमने याद है पहला लेक्चर आपको दिया था जिसमें यहाँ पे एक मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया था, वहां पे कंप्यूटर की सारी चीजें लिखी हुई थी, उसको प्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। जब भी आपने किसी पर्सन को किसी चीज के मुतल्लिक मालूमात फराहम करनी है, प्रोजेक्टर आपके सामने लगा हुआ है, कंप्यूटर चल रहा है, आप चीजें देख देख के उसको क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन देना। और उसके अंदर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो ये वाले सारे के सारे लेआउट्स इस्तेमाल होते हैं। तो आपने अपने हिसाब से देख लेना है क्या चीज आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिट हो रही है। आगे क्या आता है, मैं क्लिक करता हूं इसमें, पिक्चर पे क्लिक, स्मार्ट डिजाइन, सॉरी फॉर्मेट। पहले हम इसको खत्म करते हैं, बैक, फिर बैक। पिक्चर हमारी वापस आ चुकी है, क्लिक किया मैंने, फ- और इसने अभी ये, और पीछे चलते हैं, और पीछे, और पीछे, ये आ गया। अब पिक्चर फॉर्मेट। अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है जी आल्ट टेक्स्ट का। कल भी हमने बताया था आल्ट टेक्स्ट क्या होता है, कि आप अपनी पिक्चर को एक नाम देते हो, बताते हो कि पिक्चर किस चीज के रिलेटेड है। अब यहां पे उन्होंने पॉलिटी लिख के लिखा हुआ है,
विमेन्स हैंड टचिंग वीट इन फील्ड। अगर ये नाम ना लिखा हो और कोई बंदा ये सर्च करना चाह रहा है, पिक्चर, एक बंदा चाह रहा है कि अ मैन वॉकिंग ऑन द रोड, या आपने लिखा, मैं मिसाल के तौर पे गूगल पे चलता हूँ, गूगल पे जाके आप बल्कि खुद सर्च करिएगा, आपने लिखा गूगल पे अ मैन वॉकिंग ऑन द रोड, गूगल पे ढेर सारी आपको तस्वीरें मिलती हैं। वो गूगल को कैसे पता चलता है कि इस तस्वीर में बंदा रोड के ऊपर चल रहा है या भाग रहा है या साइकिल चला रहा है? वो आल्ट टेक्स्ट की मदद से पता चलता है। आपने गूगल को बताया हुआ है कि इस तस्वीर के अंदर ये वाला काम हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहां पे आपको नजर आ रहा है वुमेन्स टचिंग वीट इन द फील्ड, कि एक औरत है, उसका हाथ जो है वो वीट की जो फसल है उसके ऊपर वो हाथ जो है अपना लहरा रही है या उसको टच कर रही है। एक मिनट रुकिएगा। तो यहां से आके आप क्या कर सकते हो, अपनी इमेजेस को आल्ट टेक्स्ट दे सकते हो। जरूरी नहीं है, जब हम इंटरनेट पे काम करेंगे उस टाइम जरूरी है, अभी फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जरूरी नहीं है। आगे नजर आ रहा है पोजीशन। पोजीशन नजर आ रहा है कि टेक्स्ट को रैप कैसे करना है। अभी इस टाइम इसकी जो पोजीशन है वो इन लाइन आ रही है। इसका मतलब है आपने जो कर्सर सेलेक्ट किया हुआ है जहां पे आप टाइप करते हो, उसी लाइन के अंदर आपकी पिक्चर जो है वो रहेगी, इन लाइन। अगला ऑप्शन नजर आ रहा है विद टेक्स्ट रैपिंग, जो कि हमने कल देखा था। क्लिक किया तो देखो साइडों पे टेक्स्ट आ गया और साइड पे पिक्चर है। जैसे जैसे पिक्चर का साइज छोटा बड़ा होता जाएगा, साइड पे टेक्स्ट आता जाएगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट रैप का ऑप्शन आ रहा है, किस किस तरीके से आप करना चाह रहे हो। मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूं, इधर चलते हैं, टेक्स्ट रैप पे चलते हैं, और टेक्स्ट रैप स्केयर में चाहिए, टाइट चाहिए, थ्रो चाहिए, टॉप बॉटम चाहिए, बिहाइंड टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट चाहिए। बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब होता है तस्वीर टेक्स्ट के पीछे चली जाए, ठीक है। आपने क्लिक किया तो आपकी जो तस्वीर, यहां पे अगर नोट करो, ये कंटेंट टॉपिक ऊपर आ चुका है और तस्वीर पीछे चली गई है। तो सम टाइम ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि जहां पे आप चाहते हो कि पिक्चर मेरी आगे आ जाए और सॉरी पिक्चर पीछे चली जाए और टेक्स्ट मेरा आगे आ जाए। अब यहां पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूं तस्वीर को, मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा। पिक्चर पे आ गए, डबल क्लिक करो तो ये सिलेक्ट हो जाती है। फिलहाल अगर इस तरीके से भी सिलेक्शन ना हो, अभी सिलेक्शन नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है, आपने जाना है होम पे। होम पे आपको यहां पे ऑप्शन नजर आया था एक सिलेक्ट करने का, आपने सिलेक्ट पे किया क्लिक, और सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, तो आपकी इमेज जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी इमेज जो है सिलेक्ट हो गई है। तो आपने क्या किया, सिलेक्ट पे क्लिक किया और ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, फिर आपने आगे इमेज के ऊपर क्लिक किया, वो वाली इमेज जो है यहां से क्या हो गई है, सिलेक्ट हो गई है। अब आप इमेज के ऊपर एडिटिंग कर सकते हो। अक्सर औकात इसकी जरूरत पड़ती है जब आपने अपना टेक्स्ट इमेज के ऊपर लगाया, तो ऊपर एक लेयर बन गई। अब आप सिलेक्ट करते हो तो पहले ये वाली लेयर सिलेक्ट होती है और इस लेयर के पीछे पड़ा हुआ टेक्स्ट और इमेज पड़ी हुई है। तो आपको बताना पड़ता है कि मुझे कौन सा चाहिए, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे हैं। जब भी सिलेक्ट करोगे तो पहले ऊपर वाली चीज सिलेक्ट होती है, नीचे वाली सिलेक्ट करना सम टाइम मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपने होम पे आके आपने फिर कहाँ जाना है, सिलेक्ट पे जाना है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। मैं दोबारा रैप करता हूं और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं। अब इमेज हमारी टेक्स्ट के आगे आ गई, लेयर आगे लेयर पीछे। आगे बढ़ते हैं हम। टेक्स्ट रैप हो गया। यहां पे आ रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैक और सिलेक्शन पैन। आपके पास दो तीन इमेजेस हैं, मैं सबको कर रहा हूं डिलीट। डिलीट किया मैंने, और मैं इंसर्ट में चलता हूं। कुछ शेप्स ले लेते हैं क्योंकि हमने काम भी करना है। हम चले गए शेप में। शेप पे जाने के बाद मैंने एक ले लिया स्क्वेयर, ये मैंने स्क्वेयर यहां पे बना लिया, स्क्वेयर आ गया। अब स्क्वेयर के बाद मैंने ले लिया एक सर्कल, ये मेरा सर्कल आ गया। दो ऑब्जेक्ट मेरे पास हो गए, एक सर्कल है एक स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो स्क्वायर है वो सर्कल से आगे आ जाए, या फिर सर्कल अगर पीछे है तो मैं चाहता हूं जो सर्कल है वो स्क्वायर के ऊपर आ जाए। अभी फिलहाल ये ऊपर ही है। एक और केस हो सकता है हमारे पास, मैं फिर इंसर्ट में चलता हूं। इंसर्ट में जाने के बाद मैंने क्या, शेप, शेप में जाने के बाद मैंने ये एक ले लिया, एक और स्क्वायर ये ले लिया मैंने। अब मैं चाहता हूं ये दो तीन इमेजेस बन गई हैं, इनके पहले तो मैं
कलर्स वगैरह चेंज करता हूं, तो कलर चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, शेप फिल का ऑप्शन यहां पे नजर आ रहा है, क्लिक करोगे कलर चेंज हो जाएगा, दूसरे पे क्लिक करो कलर चेंज, लाल हो गया, तीसरा ब्लू ही है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं ये वाली जो शेप मेरी है इसको बड़ा किया जाए, सर्कल पीछे, सर्कल में चाहता हूं इस ऊपर वाली शेप के ऊपर नजर आए, ठीक है। ये वाला सेंटर में नजर आए और ये वाला एंड पे नजर आए बैकग्राउंड के तौर पे। तो ऊपर नीचे मुझे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपने, अगर सर्कल को ऊपर लेके आना है तो सर्कल को आपने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद अब आप जाओगे शेप फॉर्मेट में, शेप फॉर्मेट में आने के बाद वही प्रॉपर्टीज आपको दोबारा मिलेंगी, आपने करना है सेंड फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे तो सर्कल आपका ऊपर आ चुका है, समझ आ गई। अब आप क्या चाह रहे हो, ये वाला बैकग्राउंड जो है ये ऊपर आ जाए, तो एक मर्तबा क्लिक करने के बाद एक लेयर ऊपर आएगा, दो मर्तबा क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आ जाएगा। तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं और मैं इसको बताता हूं कि ये वाला जो बैकग्राउंड है ये हमारा इस वाले और इस सर्कल के बीच में आ जाए, तो इस पे क्लिक करते हैं और यहां पे जाने के बाद हम क्या करते हैं जी, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड किया, अब ये आगे आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं सर्कल सबसे एंड पे चला जाए, तो क्लिक किया, अब मैं इसको कर रहा हूं सेंड बैक, और दूसरा ऑप्शन है सेंड बैकवर्ड, और यहां पे आ रहा है सेंड बैक, दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। बैकवर्ड का मतलब है एक पॉइंट पीछे चला जाए, आपके पास तीन लेयर्स हैं, एक दो तीन, ठीक है। अब आप इस लेयर को चाहते हो कि इससे पीछे आ जाए, इधर बीच में आ जाए, तो आपको करना पड़ेगा सेंड बैकवर्ड, बैकवर्ड। आप चाहते हो ये वाली तस्वीर सबसे एंड पे चली जाए, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा सेंड बैक पे, मैं सबसे एंड पे भेजना चाह रहा था तो सेंड बैक पे मैंने क्लिक किया, तो हमारी तस्वीर सबसे एंड पे चली गई। ये अभी में भी आपको चीजें कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, जब हम डिजाइनिंग करेंगे हर चीज आपको उस टाइम समझ आएगी अच्छे से, क्योंकि काम करना पड़ता है बार 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 बार, तो उसके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे नजर आ रहा है सिलेक्शन पैन, सिलेक्शन पैन के अंदर आपके पास जितनी भी चीजें हैं वो आपको यहां पे नजर आ रही हैं। आपने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, आपने एक रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर वाला बनाया हुआ है, आपके पास एक ओवल है, ठीक है। आप किस चीज को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया। आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो राउंडेड को, तो वो राउंडेड वाला हो गया। आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो ओवल को, तो ओवल सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो अक्सर औकात आपका ये मिसाल के तौर पे शेप छोटी थी, पीछे चली गई है, इसको अब आपने सिलेक्ट करना है, अब सिलेक्ट करना है तो आपको नजर ही नहीं आ रही, या तो हटाना पड़ेगा इन सबको, फिर वो नजर आएगी। हटाए बगैर अगर आपने सिलेक्ट करना है तो कैसे करोगे, आपने जाना है सिलेक्शन पैन में, सिलेक्शन पैन में आपने जाके ओवल पे क्लिक किया, वो ओवल यहां पे सिलेक्ट हो गया, उसको अब आप पकड़ के बाहर कर सकते हो। दोबारा आते हैं ओवल, और इसको पकड़ के बड़ा करो और फिर खींच के बाहर ले आओ, जैसे भी आपने इसको करना चाह रहे हो, ठीक है। तो अक्सर औकात चीजें पीछे छुप जाती हैं, उनको निकालने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, सिलेक्शन पैन की। शेप फॉर्म में चलते हैं आगे, इसके बाद ये अगला ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पे अलाइन ऑब्जेक्ट्स का, तीन चार ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप चाहते हो तीनों के तीनों एक साथ एक लाइन में ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाए, शेप आगे पीछे, मैं चाह रहा हूं तीनों जो है वो एक साथ इक्वली एडजस्ट हो जाए, एक रो के अंदर या एक कॉलम के अंदर, सॉरी ठीक है, एक कॉलम के अंदर या एक रो के अंदर। अब उसको कैसे करना है, अलाइन करने के लिए आपने क्लिक किया, सारी शेप्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है, मैंने सारी शेप्स को क्या किया है, सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा यहां पे, आ, सारी शेप सिलेक्ट नहीं हो रही, वन बाय वन हमें करना पड़ेगा, क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद शेप फॉरवर्ड में आता है, और यहां पे आपको नजर आ रहा है अलाइन, अलाइन पे क्लिक किया तो अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम, आप चाह रहे हो अलाइनमेंट जो है इसकी सेंटर हो जाए, आपने अलाइन सेंटर पे क्लिक किया तो ये शेप सेंटर में आ गई है। और इसके लिए एक मैंने शॉर्टकट की बताई हुई, किसको याद है, सेंटर करने के लिए कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। मगर ये इमेज के ऊपर काम नहीं कर रहा, ये टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहा होता है, तो इसको हम जो है दोबारा से यहीं से अलाइन करना पड़ेगा, क्लिक करेंगे अलाइन सेंटर, ये भी सेंटर हो गया, फिर क्लिक करेंगे और इसको भी हम क्या करेंगे अलाइन और सेंटर, तो तीनों चीजें क्या हो चुकी हैं, बिल्कुल सेंटर में इक्वली अलाइंड हो चुकी हैं। तो ये भी चीजें हमें जरूरत पड़ती है ग्राफिक्स के अंदर, यहां पे आपने ग्राफिक्स का काम इतना नहीं करना, टेक्स्ट के ऊपर काम करना है, ग्राफिक्स का काम इंशाल्लाह हम ग्राफिक डिजाइनिंग के सेशन के अंदर करेंगे, ठीक है। आगे क्या नजर आ रहा है, आगे जी रोटेट करना, किसी तस्वीर को घुमाना चाह रहे हो,
90 डिग्री पे फ्लिप करना चाह रहे हो हॉरिजॉन्टल तस्वीरें, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से सबको डिलीट करता हूँ और एक तस्वीर ले लेते हैं ताकि आपको एग्जांपल अच्छे से समझ आए। इंसर्ट में चलते हैं, पिक्चर में चलते हैं और स्टॉक इमेजेस पे किया क्लिक, और मेरे पास ये एक तस्वीर आ गई, दोबारा से इंसर्ट किया मैंने इसको, ये पिक्चर आ गई। इसको साइज को अगर मैं छोटा बड़ा करना है तो यहां से पकड़ के छोटा बड़ा करेंगे, ठीक है। ये तस्वीर है मेरे पास। अब इसको मैं करना चाहता हूँ रोटेट, क्लिक किया और मैं चाहता हूँ ये 90 डिग्री लेफ्ट पे रोटेट हो जाए। ये देखो 90 डिग्री लेफ्ट पे क्या हो चुकी है, रोटेट हो चुकी है। एक ऑप्शन ये है रोटेट करने का। अगर आपको नहीं समझ आ रही 90 डिग्री पे कितना होता है, तो और आपको एग्जैक्ट 90 डिग्री चाहिए, तो आप यहां पे जाके अलाइन करोगे। अगला ऑप्शन नजर आता है, इसको मैं पहले क्या कर देता हूँ, दोबारा सही कर देता हूँ, घुमाया और सही कर दिया। क्या ये सही है? नहीं। पकड़ा और इधर, अजीबो गरीब मूवमेंट हो रही है। ठीक है, ये हो गया। अब एक फ्लिप है। फ्लिप का मतलब होता है घुमा दो। कैसे घुमाओ? आपको हाथ इस साइड पे भी नजर आ रहा है, ठीक है। आप चाहते हो जी हाथ दूसरी साइड पे नजर आए, तो आपने क्या करना है, इसको फ्लिप करना है। फ्लिप करने के लिए आपने क्लिक किया, और फ्लिप कैसा, आपने हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है, इमेज को घुमा देना है। फ्लिप किया हॉरिजॉन्टल, अब हाथ दूसरी साइड पे चला गया, ठीक है। और इमेज को उल्टा करना चाह रहे हो, घुमाना चाह रहे हो ऊपर से नीचे, तो आपने क्लिक किया और इसको फ्लिप वर्टिकल कर दिया। अब हाथ जो है वो नीचे से आपको नजर आ रहा है, और जो क्रॉप है वो क्या हो चुकी है, ऊपर चली गई। तो ये फ्लिप है, एक वर्टिकल फ्लिप, एक हॉरिजॉन्टल फ्लिप। तो आप दोनों तरीकों से इसको क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो। अगला ऑप्शन नजर आ रहा है हमें क्रॉप करने का। इमेज को आप अगर क्रॉप करके कोई खास हिस्सा दिखाना चाह रहे हो, सिलेक्ट करना चाह रहे हो, आपने क्लिक किया क्रॉप पे, तो यहां पे क्रॉप का ऑप्शन आ गया है। साइड पे आपको एंकर्स नजर आ रहे हैं, इनको पकड़ के आप क्रॉप कर सकते हो। तो जहां तक आपको चाहिए वहां तक आपने क्या करना है, क्रॉप कर लेना है। इतना हिस्सा मिसाल अगर मुझे चाहिए, ये करने के बाद साइड पे क्लिक करोगे, आपकी इमेज उतनी क्रॉप हो जाएगी। समझ आ गई? तो आप मोबाइल में एडिटिंग वगैरह भी करते हो, क्रॉप वगैरह वहां पे भी करते हो, तो यहाँ पे भी क्रॉप का ऑप्शन यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है। अजान हो रही है, बाकी चीजें अजान के बाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह।
नेक्स्ट हमारे पास अगला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे शेप्स का। शेप होती है बनी बनाई अलामतें। क्लिक करोगे तो ये बनी बनाई आपको चीजें नजर आ रही हैं। लाइन चाहिए, एरो चाहिए, ब्रैकेट्स चाहिए, स्टार चाहिए, सर्कल, ओवल, अलग अलग तरह की शेप्स हैं। आपने यहां से देख लेना है आपको किस नोयत की कौन सी शेप चाहिए। ठीक है, मुझे मिसाल के तौर पे ये चाहिए। अब कितनी बड़ी चाहिए आपने ट्रैक करते हुए इसको बड़ा छोटा, जितनी इमेज आपको चाहिए आपने लाके छोड़ देना है, वो इमेज यहाँ पे बन जाएगी। जैसे ही आपकी शेप यहाँ पे बन जाए, बनने के साथ ही एक नई प्रॉपर्टी यहां पे ओपन होती है शेप फॉर्मेट की। पिक्चर बनाई थी तो पिक्चर फॉर्मेट आ गया, शेप बनाई तो शेप फॉर्मेट आ गया, टेबल बनाया था तो टेबल फॉर्मेट आ गया। अब इसका स्टाइल क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप क्लिक करो तो ये अंदर से खाली हो गया, फिर क्लिक किया तो ये ब्लैक हो गया, फिर क्लिक किया नीला हो गया। तो ये कुछ बनी बनाई आपको स्टाइल नजर आ रही है ग्लो करता हुआ। ठीक है, और इसके अंदर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कोई शेप बनाओ और शेप के अंदर मैं कुछ लिखूं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना है और ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। ऐड टेक्स्ट पे आपने क्लिक किया, अब आप यहां पे लिख सकते हो। हम लिखते हैं जी ज्वाइन नाउ। ठीक है, इसका साइज वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हो जितना आपको चाहिए। अभी ये फिलहाल विजिबल पूरा नहीं हो रहा। होम पे चलते हैं, साइज को करते हैं थोड़ा सा कम ताकि ये पूरा अच्छे तरीके से नजर आ सके। बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, जितना भी आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये आप इसके ऊपर शेप अपनी हिसाब से बना के अपने हिसाब से जो भी आप यहाँ पे कंटेंट लिखना चाह रहे हो वो आप शेप के ऊपर लिख सकते हो। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, शेप फॉर्मेट पे गए, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, आपने देख लेना है। शेप का फिल आ रहा है, आपने शेप फिल पे किया क्लिक, और जो कलर आपको चाहिए वो यहां से आप कर सकते हो। अब अगर इसके अंदर आप तस्वीर डालना चाह रहे हो, आपने मिसाल के तौर पे एक नई शेप ली है। मैं अगर शेप लेता हूं, इसको मैं करता हूं डिलीट, इंसर्ट में चलते हैं और शेप में चलते हैं। शेप में जाने के बाद मैंने ये राउंडेड स्केयर ले लिया है, रेक्टेंगल ये लिया। अक्सर आपको एक तस्वीर वाला ऐसा फ्रेम नजर आता है। ठीक है, तो उसके अंदर तस्वीर होती है बंदे की। तो आप अगर कोई सीवी वगैरह बना रहे हो उसमें तस्वीर ऐड करनी पड़ती है। वो कैसे करोगे, आपने क्लिक करना है, शेप फॉर्मेट में जाना है और शेप फिल में आना है। फिल में आने के बाद यहां पे आपको नजर आ रहा है पिक्चर का ऑप्शन। और पिक्चर कहां से लेनी है, हम चलते हैं जी स्टॉक इमेजेस पे, क्योंकि हमारे पास इमेज नहीं है। मैं ये वाली इमेज ले लेता हूं और कर देता हूं जी इंसर्ट, या ये ले लेता हूं इंसर्ट। तो इसके अंदर तस्वीर आ गई, समझ आ गई। आप अपनी तस्वीर भी यहाँ पे बना के लगा सकते हो। बड़ा छोटा करना हुआ यहाँ से बड़ा छोटा हो जाएगा, जैसे आपका दिल करे वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नजर आ रहा है शेप की आउटलाइन। आउटलाइन मतलब कि जो बॉर्डर है वो कैसा है, वो आप यहाँ से आके ब्लू, ग्रीन, येलो, काला, पीला, नीला जैसा चाहे वो अप्लाई कर सकते हो। वो कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक पीले कलर का नुक्ता नजर आ रहा है। ये डॉट क्या करता है, जो किनारे गोल है उनको कितना गोल करना है, कितना राउंड करना है, उसको कंट्रोल करता है। यहां से पकड़ के अंदर खींचोगे किनारे और गोल होंगे, बाहर की तरफ के करोगे तो किनारे बिल्कुल चौरस हो जाएंगे। समझ आ गई। तो हमें जितने गोल चाहिए यहां से पकड़ के अंदर बाहर आपने करना है पीले निशान को, तो आपका जो राउंडनेस है वो बढ़ेगी या कम हो जाएगी। आगे शेप की इफेक्ट्स है, कुछ बने बनाए 3D इफेक्ट्स हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये आपकी इमेज को उसने क्या कर दिया, प्यारा करके ग्लो इफेक्ट दे दिया 3D के अंदर। तो ये वही पिक्चर के जो हमने पहले देखे, शेप के ऊपर भी वही चीजें अप्लाई हो रही है। शेप फॉर्मेट, स्टाइल अलग अलग हैं। अब मैं इसको ग्लो करना चाह रहा हूँ, ग्लो में कैसा, नियोन ग्लो, ये नियोन ग्लो मैंने कर दिया, तो ये ग्लो उसने करना शुरू कर दिया। आगे वर्ड आर्ट अभी इनेबल नहीं है। अलाइन टेक्स्ट, इसके ऊपर अगर आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई चीज लिखी है, वो लेफ्ट पे नजर आए, टॉप पे नजर आए, मिडिल में नजर आए, कहां पे नजर आए, उसकी अलाइनमेंट यहां से होगी। ऑल टेक्स्ट वही है जो कि आपने इमेज के बारे में बताना है कि क्या होता है। पोजीशन भी वही है, रैप भी वही है, ब्रिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड भी वही है, ये इसकी अलाइनमेंट भी वही है, रोटेट करने का भी वही है। और आगे ये इसका साइज है, साइज आप यहां से पकड़ के भी बड़ा छोटा कर सकते हो, वहां से भी बड़ा छोटा कर सकते हो। तो टूल सेम है जो पिक्चर के लिए थे वही एक है। अब इसको अगर आपने चेंज करना है सर्कल करोगे, ठीक है, और एक सर्कल आ गया है तो सर्कल को ड्रॉ कर दो जैसी आपको चाहिए, वो साइड पे आपको नजर आ रहे हैं। आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये आपको पॉइंट आ गया, कुछ लकीरें दिखानी है, ये लकीरें आप जो है उनको दिखा सकते हो। दो चीजें मर्ज हो रही हैं, लाइन लगानी है, लाइन की थिकनेस क्या होगी, लाइन की फॉर्मेटिंग क्या होगी, हर चीज हर एक कॉर्नर के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से पकड़ के लाइन को घुमा सकते हो इधर उधर। ठीक है, जहां पे पीला निशान आएगा इसका मतलब है आप यहाँ से रोटेट कर सकते हो या नए नए एंगल, नई नई शेप बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं,
इन सबको करते हैं डिलीट, कंट्रोल ऑल डिलीट। आगे चलते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में अगला ऑप्शन नजर आ रहा है मुझे आइकन्स का। अब ये आइकन जो है ये आपको मिलते हैं ऑनलाइन। देखते हैं जी कौन से आइकन्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ये कुछ आइकन्स हैं आप इस्तेमाल करते हो सोशल मीडिया के लिए, एड्रेस लगाने के लिए, अगर आप विजिटिंग कार्ड वगैरह बना रहे हो, या फिर कोई विजिटिंग कार्ड या स्टूडेंट कार्ड, उसके ऊपर ये अक्सर नजर आते हैं आपको। किसी को कॉल का दिखाना है तो कॉल का आइकन लगा होता है, पीटीसीएल का दिखाना है तो वहां का होता है, ईमेल दिखाने तो ईमेल का आइकन होता है, लोकेशन दिखाने तो लोकेशन का सिंबल होता है, ठीक है। को बुक दिखाने तो बुक का सिंबल आ गया। तो ये आइकन्स आपको बने बनाए यहाँ पे मिल गए। कुछ प्रो हैं कुछ फ्री हैं। बस का आइकन आ गया, अगर आप बस की बात कर रहे हो, इंसर्ट किया तो ये आपको बनी बनाई एक बस यहाँ पे मिल जाएगी। खींचो, बड़ा करो, ड्राइंग बनाओ, कलर चेंज करो, सारे के सारी चीजें वही हैं। ग्राफिक्स में गए, कलर चेंज कर दिया, तो आप अपनी चीजों के अंदर इन चीजों को क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब हम फिर से देखते हैं जी इंसर्ट के अंदर और क्या चीज मिलती है। इंसर्ट में गए, आइकन्स हो गए, 3D मॉडल्स यहाँ पे आपको बने बनाए मिलते हैं। वो 3D मॉडल्स क्या होते हैं देख लेते हैं। ये आपको मिसाल के तौर पे एक चाहिए जी, डायनासोर चाहिए, मैं इसको करता हूँ तो ये डायनासोर वाली नस्लों के, या फिर अलग अलग चीजें, कुत्ता बना हुआ है यहाँ पे, हार्ट बना हुआ है जो कि 3D स्टाइल के अंदर है। हार्ट पे क्लिक किया और इंसर्ट पे क्लिक किया, इंपोर्ट हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा इसको क्योंकि 3D है। आप इसको 3D में रोटेट करके दिखा के लोगों से समझा सकते हो कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं। तो ये प्रेजेंटेशंस वगैरह के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बुक वगैरह आप लिख तो वहां पे आप कर सकते हो। ये देखो जी, एक मूवेबल आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे हार्ट नजर आ रहा है। मैं नीचे वाली इमेज को करता हूँ डिलीट। हार्ट जो है वो इस टाइम पंप के अंदर है, और ये जो इमेज यहाँ पे लगी हुई है जिफ इमेज है। जिफ को आप क्या कर सकते हो, मूवमेंट के अंदर इमेज जो है वो बना सकते हो। इसको अगर आप रोटेट करना चाहो, आप हार्ट को घुमा सकते हो। समझ आ रही है? देख सकते हो जी हार्ट ऊपर से कैसा नजर आ रहा है, नीचे से कैसा नजर आ रहा है, पीछे से कैसा नजर आ रहा है, घुमा के अपने हिसाब से आप इसको देख सकते हो। प्रेजेंटेशन करने के लिए जबरदस्त चीज, और खेलने के लिए भी अच्छी चीज है, ठीक है। तो इसको अभी आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, चीजों को ओपन कर करके एक्सप्लोर कर करके आपने देखते जाना है कि इमेज मेरी कैसी है। यहाँ पे पॉज आ जाएगा तो पॉज हो जाएगा, प्ले करोगे तो प्ले हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बेशुमार चीजें यहाँ पे पड़ी हुई है। इंसर्ट में जाके 3D मॉडल के अंदर आपने जाके चीजों को ढूंढना है कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। हर चीज जाकर ढूंढ लो आपको, ताकि आइडिया हो कि कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है। कल को जब भी कोई मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे आके उसको सर्च करके निकाल लूंगा। मगर ये जो नया आपका फीचर है, जो विंडो अपडेटेड है, यहाँ पे जो वर्ड इंस्टॉल हुआ हुआ, ये मे बी 2019 है या 2016, उसके अंदर ये चीजें आपको मिलेंगी। 2007 के अंदर में भी आपको इतनी ज्यादा चीजें ना मिले, ठीक है। तो हमने मेरे ख्याल से 2007 या 2010 किया हुआ, उसके अंदर चीजें नहीं होंगी। 2016 या 2019 से उसके अंदर ये सारी चीजें आपको देखने को नजर आ रही हैं। करता हूं क्लोज। आगे हमारे पास नजर आ रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन स्मार्ट आर्ट का। क्लिक करते हैं स्मार्ट आर्ट, ये शेप्स हैं जो कि हमने पहले भी यूज किए हैं, कि आप जो है प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो। लिस्ट दिखाना चाह रहे हो, प्रोसेस दिखाना चाह रहे हो, बुक के अंदर आपको अक्सर ये चीजें नजर आती हैं, बायो वगैरह की डायग्राम्स होती हैं। कोई साइकिल बना हुआ है, मिसाल के तौर पे इधर साइकिल है, वो बच्चों का साइकिल, पौधों का साइकिल, वो बना हुआ तस्वीरें आपने देखी हैं फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर। तो ये साइकिल बना हुआ है, आप इसको इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो। पहले ये बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, वो एक साइकिल है। तो ये चीजें अगर आपने बनानी है तो बनी बनाई आपको ये चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, स्मार्ट आर्ट कहते हैं। स्मार्ट आर्ट जाके चेक कर लेना है। आगे आ रहा है यहाँ पे चार्ट। तो चार्ट जब आपने डाटा दिखाना है, ठीक है, अक्सर आपको नजर आता है फिल्मों के अंदर, ड्रामों के अंदर, वो प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं बिजनेसमैन, ठीक है, तो वहां पे ये चार्ट इस्तेमाल हो रहे होता है। ग्रोथ का बताया जा रहा है कि इतने पैसे लगाए थे, इतनी इंपोर्ट हुई है, इतना, इतनी सेल हुई है, इतना प्रॉफिट हुआ है। तो ये उस चीज के लिए ये क्या है, आर्ट्स है। अभी फिलहाल आपके लिए नहीं है, अलग अलग इसके अंदर टाइप्स हैं। कॉलम्स का चार्ट है, लाइन का चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया है, एक्स वाई मैप, स्टॉक, सरफेस, रडार, अलग अलग चार्ट्स हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए। आपको फिलहाल इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कॉर्पोरेट्स में जब जाते हैं, जॉब्स वगैरह करते हैं, तो वहां पे इन चीजों की जरूरत पड़ती है। आप लोगों के लिए ये भी चीजें नहीं है। अगर फ्यूचर में जरूरत पड़े तो बने बनाए यहाँ पे पड़े हुए हैं। अगला ऑप्शन नजर आ रहा है स्क्रीनशॉट का। क्लिक करोगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
मैं यहाँ पे मीटिंग वाला स्क्रीनशॉट अगर मैं लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखो स्क्रीनशॉट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, आप इस स्क्रीनशॉट के ऊपर स्टाइलिंग वगैरह जो भी आप काम करना चाहो वो आप सिंपल कर सकते हो। मैं इसको करता हूँ डिलीट। दोबारा चलते हैं इंसर्ट में, और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आ रहा है जी स्क्रीन क्लिपिंग। कौन सा हिस्सा आपको क्लिप करना है? मैं चाहता हूँ जी ये वाला इतना हिस्सा क्लिप कर लिया जी। यहाँ पे क्लिक किया, वो तस्वीर हमारे वर्ड के अंदर आ चुकी है। आपने कोई भी चीज देखी, उस पर आपने क्या किया, क्रॉप किया, वो क्रॉप करके स्क्रीनशॉट लेगा और वहां से वो चीज आपके पास आ जाएगी। सिंपल डिलीट। तो ये इंसर्ट का टैब है। इंसर्ट के अंदर आज हमने पिक्चर देख ली है, शेप, आइकन, 3D मॉडल, स्मार्ट चार्ट और स्क्रीनशॉट। बाकी इसमें कुछ और मेन चीजें जो कि इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज।